गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि जो परिस्थिति चल रही है आप लोग के ऑनलाइन पढ़ाई की, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर ही रहे होगे। पढ़ाई में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर आ रही होगी तो आप इतने समझदार हैं कि आप खुद से सॉल्व कर भी लेते होंगे, या नहीं तो फिर आप किन्हीं से कंसल्ट करते होंगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात पे मैं कुछ आज मेरा चर्चा जो करना है वो चर्चा ये है, आखिर क्यों असफल होते हैं बच्चे छात्र जो है असफल क्यों होते हैं। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके उत्तर के लिए हमने बहुत सारे छात्रों से पूछा है कि आप असफल क्यों हुए। ठीक है, तो बहुत सारे जवाब आते हैं, बहुत सारे जवाब आए हैं। तो उनमें कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पूरी तैयारी नहीं कर सके। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि पेपर का पैटर्न बदल गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि इस बार पिछली वर्ष वाले 3 प्रश्न पुनः दोहराए गए। इस तरह से बहुत सारी बातें आती है। कुछ बच्चे कहते हैं प्रश्नों के उत्तर आते तो थे लेकिन समय कम रहा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि ऐसा बच्चे बोलते हैं। जो पढ़ा था वो बहुत कम आया और जो छोड़ दिया अर्थात जो नहीं पढ़ा था वो अधिकांश वही आया, ऐसा कहते हैं। तो बात है कि पूरी तैयारी नहीं कर सके। अगर आप कहते हैं कि आपका जवाब होता है कि पूरी तैयारी नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, आपका जो डिटर्मिनेशन है वो सही तरीके से आपने उसको उसको आप फॉलो कर ही नहीं पाए। आप समझ ही नहीं पाए कि हमको जो करना है, किसी काम को, किसी परीक्षा की तैयारी करनी, तो उसको कितने समय में पूरा कर लेना है। अगर समय का निर्धारण करेंगे तो आपको ये दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने पूरी तैयारी नहीं की। पेपर का पैटर्न बदल गया, ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर पेपर का पैटर्न बदलता है तो आप को जो है इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, या आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए। आपको पता करते रहना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि क्या कुछ बदल रहा है पैटर्न, किस तरह से आने वाला क्वेश्चन है। तो आप जिस तरह से अभी के समय में क्या है कि आपका जो है कोरोना के कारण जो है टर्म 1 और टर्म 2 का जो है एग्ज़ामिनेशन इस तरह से होने वाला है, CBSE लेने वाली है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके बात है कि कभी कभी कहते हैं आपकी सब कुछ आता था, लेकिन जो है पता नहीं क्या हुआ, घबराहट हो गई, कुछ ही लिख ही नहीं पाया। ऐसा भी कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे सवाल हैं। फिर कुछ बच्चे कहते हैं प्रश्न तो बहुत सरल था, मतलब क्वेश्चन जो आए थे बहुत हल्का था, लेकिन प्रश्न छोटी सी कैलकुलेशन में गलती के कारण जो है ना, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई। और कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लो कि बोलते हैं तो हंसी आती है सुन करके, प्रश्न मिलते ही सब कुछ भूल गया। प्रश्न मिला आता तो सब था, मुझे पहले से सब मुझे एकदम रट्टा मार के मैंने याद कर लिया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं अचानक से भूल गया सारा कुछ सारा। फिर कुछ बच्चे तो इस तरह के मतलब हंसी वाली बात बताते हैं, है ना,